सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एग्जाम कुंभ यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि एक योजना पे भी, रणनीति पे भी चर्चा हो जाए। ऐसे पढ़ते रहने से बहुत कुछ समझ में आता नहीं, इसलिए रणनीति बनाना जरूरी है। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, कोई भी किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हो, कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना हो, उसके लिए अगर योजनाबद्ध तरीके से काम होता है तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या हमारी रणनीति हो, हम क्या पढ़ें। ठीक है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। यहाँ देखेंगे हमने 3 पॉइंट लिखा हुआ है, इसी के संदर्भ में जो है चर्चा होगी। सबसे पहला काम, आप मन बना लेते हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, अपने आप की इच्छा शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ईमानदारी से प्रयास करेंगे, ठीक है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस रणनीति को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला बिंदु जो है वो है पूर्व में आए हुए प्रश्नों का अवलोकन। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में, उनको देखना जरूरी है और बार बार देखना जरूरी है। ठीक है, लगभग 40 से 50% प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगभग पीछे आए हुए प्रश्नों से संबंधित होते हैं या फिर डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, सीधे वही प्रश्न उठा के पूछ दिए जाते हैं। तो इनको देखने से ये होगा कि जो पहले के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की अगर पुनरावृत्ति होती है परीक्षा में तो वो प्रश्न हमारे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बढ़त मिलेगी हमको। ठीक है, उन प्रश्नों को आसान समझ लिया जाता है, जिससे वो जो अगर आप प्रश्नों को पहले देखे हुए हैं तो अगर आंख के सामने से गुजरता है वो तो लगता है अगर ये तो पूछा गया है, आसान है, उसको हम कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको परीक्षा में मिलेंगे जो पहली बार आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो अपने आप को इसके लिए पूरी तरह आप तैयार करेंगे। 2-3 बार मार्केट में तमाम जो है पब्लिकेशन की किताबें हैं, ठीक है, उनमें से किसी को भी आप लेके जो आपको अच्छा लगे, 2-4 नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे घटना चक्र हुआ, यूथ हुआ, यूथ पब्लिकेशन, एक एजीपी करके जिसमें ये चल रहा है, सॉल्व पेपर ये भी निकालता है। इसके अलावा सौरभ चौबे का भी सॉल्व जो है मार्केट में उपलब्ध है। तो इन पब्लिकेशंस को आप देख सकते हैं, ये सारे। इसके अलावा भी मार्केट में तमाम हैं, जो आपको अच्छा लगे उनको लेके प्रश्नों को बार बार देखने की ज़रूरत है। टीजीटी पीजीटी में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, यहाँ तक कि आप अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हायर में आए हुए प्रश्नों को भी देखना जरूरी है। ठीक है, कई बार होता है उसमें से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक, तो पहला काम हमारा क्या है, पूर्व में आए हुए प्रश्नों का बार बार अवलोकन। ठीक है, बार बार अवलोकन इस संदर्भ में किसको हम पढ़ते चलेंगे। एक बार तो हम पूरी तरह पढ़ जाएंगे, दूसरी बार करना क्या है, हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा प्रश्न टफ पड़ रहा है। ठीक है, कौन सा प्रश्न समझने में कठिन है, कौन सा प्रश्न कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ठीक है, उनको हम कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर तिबारा क्या है, तीसरी बार हम पढ़ेंगे तो उन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे जो हमने नोट किया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे किसी एक टेक्स्ट बुक पर फोकस। बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अध्ययन सामग्रियां इतनी हैं, अगर आदमी पढ़ना चाहे तो संभव ही नहीं कि कोई
कंपटीशन फाइट कर पाएगा। ठीक है, तो किसी एक पुस्तक पे ही आप केंद्रित रहें, किसी को भी आप आधार बना के अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, मार्केट में टीजीटी के लिए मैं बताऊं, इतिहास, क्योंकि इतिहास की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो एस के पांडे की किताब आती है, एंशियंट भी, मिडिवल भी, मॉडर्न भी, बहुत अच्छी किताब है, टीजीटी के लिए पर्याप्त है। लेकिन पीजीटी के लिए अगर आप जो है पीजीटी में पढ़ना चाहेंगे तो आप सौरभ चौबे को देख सकते हैं। सौरभ चौबे की पुस्तक प्राचीन भारत ऐसी है कि वो आपको हायर में भी काम देगी। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स में है। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी जो आप बेस बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मार्केट में तमाम जो है पब्लिकेशन की किताबें हैं, उनको आप जो है बेस बना के किसी एक पुस्तक को बेस बना के आगे बढ़ सकते हैं। उस पुस्तक को बार बार पढ़ने की जरूरत है। 10 पुस्तकें पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक पुस्तक को 10 बार पढ़िए, तब कुछ हासिल हो सकेगा। तीसरा काम हमको क्या करना है, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हमको बहुत ज़्यादा करना है। जहाँ भी मिले, मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले, जिस भी पब्लिकेशन का हो, ठीक है, उसको आप खरीद लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस सेट खुद अभ्यास करिए। ठीक है, आपको यूट्यूब पे भी तमाम प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, और ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी उपलब्ध हो, आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इससे तमाम तरीके के तमाम प्रश्न, नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो एक तरह से इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि परीक्षा के पूर्व परीक्षा, ठीक है, परीक्षा जो आपको देनी है उसके पूर्व परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो तीसरा काम हमको करना है अभ्यास प्रश्न पे, इस पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। जहाँ भी कहीं प्रैक्टिस सेट आपको मिले उसको बार बार, ठीक है, टाइम निकाल के आप बैठिए। टाइम परीक्षा हाल में जितना टाइम आप देंगे उतना पहले आप बैठिए, उतने समय में आपको उतने प्रश्न करने हैं। फिर उसको देखते हुए कि आप कितना कर पा रहे हैं, अपना मूल्यांकन करते चलिए। इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं पर फोकस करके आप जो है 100% अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, इसकी पूरी संभावना है, मैं दावा कर सकता हूं, ठीक है, कि आप 100% सफल होंगे। ठीक है, मुद्दा ये है कि बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय हिंद।